सभी को जय यीशु की। मैं दीपा एक बार फिर इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरकर आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर की बातों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना कर सके? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने विरोधियों की सारी बातों को, जिन लोगों ने आपकी आज तक निंदा करी थी, उनकी सारी बातों को एक तरफ रखकर उनकी मुसीबतों में उनके साथ जाकर खड़े हो सके या उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा से दुहाई दे सकें या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें? अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है पर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज का मेरा ये सब्जेक्ट, आज का मेरी ये टीचिंग, आज का ये मेरा सेशन आपको इस चीज को करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा। आइए अगर हम बाइबल से बात करें तो बाइबल में अब्राहम के विषय में मैं एक बार फिर बात करना चाहूंगी। आप जानते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाहट दी तब अब्राहम के साथ सारे और लूत जो उसका भतीजा था वो उसके साथ साथ चला। लूत को अब्राहम ने अपने साथ इसीलिए लिया क्योंकि अब्राहम के कोई भी संतान नहीं थी और अब्राहम को यही लगता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे आगे का सब कुछ मैं लूत के हाथों में सौंप दूंगा। पर क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट को फॉलो करा, इसीलिए परमेश्वर उसको हर कार्य में आशीष देने लगा और उस वक्त लूत, अब्राहम और सारे सब साथ में थे। बहुत ज्यादा धन, पशुओं और इन सब में बढ़ोतरी होने की वजह से लूत के अंदर कहीं ना कहीं एक धोखा देने की और एक चीटिंग करने की भावना आ रही थी। उनके पशु पक्षियों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। इसीलिए लूत ने श्रेष्ठ उपजाऊ भूमि वाले भाग को चुनकर, सदोम नगर को चुनकर अब्राहम से अलग होना तय करा। एक बारी को सोचकर देखिए कि अब्राहम की हालत क्या हुई होगी। अब्राहम कितना डर गया होगा क्योंकि उसकी बुढ़ापे की अवस्था में जो लूत को अपना सहारा समझ के चल रहा था वो सहारा उससे दूर हो गया। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जिसके ऊपर आप सहारा रखते हैं, जिसके ऊपर आप उम्मीद रखते हैं, जिसको आपने छोटे से लेके बड़ा बनाया, जीरो से लेके हीरो बनाया, अगर वो आपको ऐसे अवस्था में छोड़ के चला जाए तो कहीं ना कहीं आपका हृदय भी दुखित होगा। मैं मानती हूँ कि अब्राहम का दिल भी दुखित हुआ होगा कि लूत उसको उसकी वृद्धा अवस्था में छोड़ के, सारा को छोड़ के जा रहा था, धन और वैभव को लेकर और अपने बच्चों को लेकर। लेकिन एक समय आया जब अब्राहम को पता चला कि सदोम नगर के अंदर पापी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, अधर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से सदोम और अमोरा के नगर को परमेश्वर नष्ट कर रहे थे। अगर आप उत्पत्ति 18 के 10 में जाते हैं तो वहां आप देख सकते हैं कि परमेश्वर दोनों नगर, अगर सदोम और अमोरा के बारे में हम 18 के 10 में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो हमें पता चलता है कि वो नगर बस नष्ट होने वाला था और उसकी खबर अब्राहम को मिल जाती है। जैसे ही अब्राहम को इस चीज की खबर मिलती है तो अब्राहम परमेश्वर से गुहार लगाने लगता है, परमेश्वर से एक बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से परमेश्वर से वाद विवाद करने लगता है। और उसके वाद विवाद में देखिए वो कैसे कहता है कि परमेश्वर को, प्रभु अगर इस नगर में 50 लोग भी धर्मी हुए तो भी क्या आप इस नगर को नष्ट कर देंगे? परमेश्वर कहते हैं नहीं, अगर 50 धर्मी हुए तो नहीं होगा। धीरे 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 अब्राहम अपनी बातों से, अपनी विनती से परमेश्वर से गिनती 10 करवा लेता है और कहता है कि परमेश्वर अगर इस नगर में 10 भी धर्मी हुए तो क्या आप इस नगर को नष्ट करेंगे? परमेश्वर कहता है अगर इस नगर में 10 भी धर्मी हुए तो भी मैं इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तो देखा मेरे प्रियो, हम अपने विरोधी के लिए, जिस लूत ने अब्राहम को अकेला छोड़ के चला गया, जिस लूत ने अब्राहम के श्रेष्ठ भाग को लेकर उसको एक अलग सूखी पड़ी हुई भूमि देकर चला गया, उस लूत के लिए भी अब्राहम के मन में आज भी फीलिंग थी। आज भी उसको लूत की अवस्था को देखकर दया आई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी अवस्था को, उसके इस पाप से, उसके इस श्राप से छुड़ाने के लिए विनती करी। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप अब्राहम के वंश से कहलाते हैं, अगर आपका पिता, आपके विश्वासियों का पिता जैसे कि अब्राहम कहलाता है, अगर आप अब्राहम के वंश से हैं, तो मेरे प्रियो आप दूसरों को माफ करना सीखो और दूसरों के लिए विनती करना सीखो, क्योंकि हमारे प्यारे पिता को यही पसंद है कि हम हमारे विरोधियों को माफ करके उनके लिए भी दुआ करें। क्योंकि जिस वक्त आप अपने विरोधियों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं उसी वक्त आपकी भी दुआएं परमेश्वर ऑटोमेटिक कबूल करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने मन में किसी भी प्रकार का दोष न रखें, रोष न रखें किसी के लिए और अपने मन को साफ कर अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं दीपा जनियानी एक बार फिर जल्दी मिलूंगी, तब तक सभी को जय यीशु की।